हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो उनके बाद सुभद्रा का क्या हुआ, जो कि अर्जुन की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। चलिए दोस्तों, तो आज हम जानेंगे। तो देखिए, तो दोस्तों आपको जो वीडियो है वो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आपको ये रहस्य जानना ही है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो महाभारत में क्या हुआ था, और जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था दोस्तों। तो महाभारत अवश्य जानें कि जो महाभारत एक महाकाव्य ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, वो कैसा है, कैसे धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे अपनों से युद्ध हो गया था। चलिए, तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहली बात ये कि महाभारत के बाद जो पौराणिक ग्रंथ और मान्यताओं में आगे का जीवन बहुत ही संक्षेप में बताया गया है कि सुभद्रा का क्या हुआ था। तो सबसे पहली बात ये कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जो अभिमन्यु थे, सुभद्रा थे, जो अर्जुन का पुत्र था, वो वीर गति को प्राप्त हो गया था। इसके बाद सुभद्रा ने अपने पोते परीक्षित का पालन पोषण किया। परीक्षित को आगे चलकर कुरुवंश का उत्तराधिकारी और राजा बनाया गया। कुछ कहानियां ऐसा कहती हैं कि सुभद्रा हस्तिनापुर में ही रही और वृद्धावस्था में स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हुई। उन्होंने धर्म और भक्ति में अपना शेष जीवन बताया। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो गया था तो उन्होंने अपना जो जीवन था वो धर्म और भक्ति में शेष जीवन बिताया। महाभारत या अन्य मुख्य ग्रंथों में उनके स्वर्ग गमन एवं आगे के जीवन का विशिष्ट वर्णन तो नहीं है, परंतु माना जाता है कि वे भी अन्य पांडवों और प्रमुख पात्रों की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग सिधार गई। चलिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सुभद्रा आज भी जीवित है? तो देखिए, सुभद्रा जीवित नहीं है। वे महाभारत काल की ऐतिहासिक पौराणिक पात्र हैं, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व का वह युग जो है वो समाप्त हो चुका है। हालांकि वे आज भी धार्मिक मान्यताओं और कथाओं में पूजनीय हैं। कहते हैं कि विशेष रूप से तो जगन्नाथपुरी जब आप जाएंगे तो जहाँ पर जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों की पूजा होती है, तो बस वहीं से उनका वर्णन मिलता है कि जगन्नाथपुरी में जो सुभद्रा जी हैं, बलराम जी हैं, है ना, तो उनकी जो पूजा होती है कृष्ण जी की, है ना। फिर देखिए, कहते हैं कि सुभद्रा जी से जुड़ी एक सुंदर कथा है। सुभद्रा हरण आपने सुना होगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कहानी है ना, वो श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा की रणनीति, प्रेम और साहस को दर्शाती है। कैसे? सबसे पहली बात ये कि सुभद्रा जो थी वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। कहते हैं कि जब अर्जुन वनवास में थे, जब वे तीर्थ यात्रा पर निकले थे और द्वारका पहुंच जाते हैं, वहां पर उन्होंने सुभद्रा को देखा और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन सुभद्रा का विवाह जो था वो बलराम जी ने दुर्योधन की मतलब बहन से करवाना चाहते थे। सॉरी, दुर्योधन से करवाना चाहते थे। श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात थी कि वे स्वयं चाहते थे कि अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हो, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। क्या योजना बनवाई? भगवान श्री कृष्ण तो बचपन से ही छलिए थे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वे सुभद्रा का हरण करें, लेकिन सुभद्रा की इच्छा से। फिर क्या होता है, एक दिन बलराम भैया जो थे पूजा में व्यस्त थे। अर्जुन ने रथ लेकर सुभद्रा को साथ लिया और द्वारका से चले गए। बलराम का क्रोध, कहते हैं कि जब बलराम जी को पता चला तो वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और युद्ध की तैयारी करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सुभद्रा ने स्वयं अर्जुन के साथ जाने की इच्छा जताई है। यह एक गांधार विवाह है, मतलब प्रेम विवाह है। अंततः जो बलराम थे वे शांत हो गए और इस विवाह को स्वीकार कर लिया। कहते हैं कि प्रेम और विवाह में परस्पर सहमति का महत्व था। सही मार्गदर्शन और बुद्धिमत्ता से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जा सकती हैं, इसलिए हमेशा संयम रखें। सुभद्रा केवल एक शांत स्त्री नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में निर्णय में साहस दिखाया, है ना। चलिए, बहुत ही सुंदर रहस्य था दोस्तों कि इस युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ, सुभद्रा कौन थी, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो सुभद्रा थी उनका जो जीवन था वो भी बहुत संघर्षशील रहा है दोस्तों, है ना। तो चलिए, सुभद्रा के बेटे जो अभिमन्यु थे, है ना, और जो उनके पुत्र परीक्षित थे, वो कहते हैं कि जो हस्तिनापुर पे, है ना, कुरुवंश का जो उत्तराधिकारी थे वो परीक्षित बन जाते हैं। अपने आगे भी परीक्षित के बारे में सुना होगा कि कैसे वो युद्ध कौशल में महान योद्धा बन जाते हैं। चलिए,
तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो वॉच करने के लिए और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।